गुड नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। शॉक को तो यही अनुमान लगता है कि महारानी ने ये अपने बेकार भाई को बचाने के लिए ये सब नाटक किया। यानी मानना पड़ेगा महारानी तो बल्कि ये तो बड़ी कमीनी निकल गई। जो सुंदर प्रिंसेस भी लाइक व्हाट डू मीन, तो ये बताता है कि वेल उसने अपने भाई को बचाने के बारे में सोचा। एक कमीना नीचे भाई जो कितना गिरा हुआ है, अगर उसने ऐसा किया एंड में भाई साबित तो होता है कि उसने बचाने के लिए किया, यानी मेन गुनहगार को छुपाने का काम किया। यानी महारानी भी कहीं ना कहीं इस क्राइम के अंदर यहाँ पे आ जाती है। जब ये बात साबित हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उनका जो खुद का चौथा बेटा ना मुसीबत आएगा। जाहिर सी बात है उसके चांसेस है ना राजा बनने के ऑलमोस्ट ना के बराबर है। यह महारानी ने दिए तो गलत किया। तो प्रिंसेस कहती भाई महारानी हो या कोई को क्यों भाई रहे, देखा जाए तो कोई फर्क यहाँ पे नहीं है। तो अपने शौक भी लाइक देखा जाए तो इसने ठीक ही यहाँ पे बोला। महारानी को वैसे भी भाई कौन क्या कर रहा है, कौन को भाई क्या कैसे कर रही है, किसका क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो इसको भी शायद मतलब नहीं होगा कि मेरा बेटा राजा बने या ना बने, मुझे बस अपने भाई को बचाना है, मतलब बचाना है। तो उसने ये फैसला ले लिया। लेकिन एक सेकंड, वो जो कपड़ा उसके ऊपर था, कपड़े पे जो डेट यहाँ पे लिखा हुआ था उस डेट का क्या, हमारे शाहरुख खान कहता है शायद वो जो डेट है ना उसी डेट के दिन उसके साथ जबरदस्ती यहाँ पर हुई होगी और उसने सुसाइड ना 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 यार, उसने सुसाइड ना 4 साल पहले करने की कोशिश यहाँ पे की थी। और जबकि है ना ये जो तारीख है ना तारीख 5 साल पहले का यहाँ पर है, तो 1 साल का डिफरेंस ना ये तारीख और वो जो भी है ना उसके बीच में डिफरेंस यहाँ पर कुछ और ही हो सकता है ये तारीख का मतलब। और तुमको एक डाउट यहाँ पे नहीं होता कि उस नौकरानी ने अकेले फंसवाने की कोशिश यहाँ पे की थी। नौकरानी उसका अकेले इतना दिमाग चला, अकेले पूरा दम ऐसा कर ही ली क्या। जो सुन ये कहती क्या कहना चाहते हो, क्या अब्बाजान मिले थे क्या हमारे में, क्या कहता अब्बाजान नहीं यार देखो उसको तो अभी खाली कल्टीवेशन से मतलब, ये सारी चीज़ों से मतलब यहाँ पे नहीं है। यार हम लोग इतना ज़्यादा क्यों ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं। और जो तुम्हारा अंकल गु है यार जाकर उसको पकड़ लेते हैं, मामला दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा। तो जो इंपेरियल सिटी था जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे चेक करने के लिए जाते तो वहाँ पे नहीं था, पता चलता जो इनर सिटी है ना वो इनर सिटी में यहाँ पे गया हुआ। डोंट वरी, चलो भाई इनर सिटी के अंदर, तो इनर सिटी में जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बताना चालू करते कि मेरी जो अम्मी जान की फैमिली है ना शेंगुन फैमिली, ये कोई अमीर फैमिली नहीं थी, एक छोटी सी गरीब फैमिली थी जिसमें मेरे जो दादा यहाँ पे थे, नाना जो यहाँ पे थे, और नाना यहाँ पे छोटे से मिनिस्टर यहाँ पे थे जो पहले से में काम करते थे। बाद में मेरी जो अम्मी जान है ना महारानी बन के राजे के साथ शादी की, तो जाकर है ना हमारी जो शेंगुन फैमिली है थोड़ी सी बड़ी यहाँ पर हो गई। तो जाके जो मेरे ये ना भाई ये मामू थोड़े ज़्यादा एटीट्यूड बंदे हो गए। मुझे याद है ये जब मिनिस्टर यहाँ पे थे ना तो वाई गोंग उस समय छोटे से बच्चे यहाँ पे थे, उस समय मेरे नाना ही उनके मास्टर थे, उनको सिखाते थे, उनको पढ़ाते बढ़ाते भी थे। हाँ तो हमारा में कट कहता अच्छा वाई गोंग। मुझे एक बात बताओगे क्या, वाई गोंग फिर नाइट वॉचर में आया इतना लेवल पर कैसे क्या क्या बना, तुमको आइडिया है क्या। ये भी कितनी, मुझे उतना वाई गोंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। उसके बाद फाइनली इनर सिटी में उस घर में चल जाते जिस घर में वो मामा था, और लिटरली भाई दारू वारू पिए जा रहा है, औरतों के साथ यहाँ पे मजे किए जा रहा है, बड़ा खुश यहाँ पे था। तो शौक यानी भी देखते कि अरे यार इसकी बहन को सजा मिली है, उसको अरेस्ट यहाँ पे कर लिया गया है, इसके चक्कर में इसका इल्जाम उसने ले लिया है, इसको टेंशन ही नहीं है, ये अभी भी मजे किए जा रहा है, कोई इतना नीच लड़का कैसे हो सकता है। तो अपना वो शौक को नवाज लगाते कि सुनो 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 तू मजे यहाँ पे कर रहा है, मैं आज यहाँ पर आ चुका तुझे पकड़ने के लिए। वो भी लाइक कौन है भाई, क्या यहाँ पे चालू है। हमारा शौक कहता है जो भी लड़कियां यहाँ पर है ना निकलो यहाँ से, जो भी पास में आने की कोशिश करेगा ना उसको मार दिया जाएगा। तो लड़कियां छोड़ के जाने लग जाती है। तो ये अंकल भी कहता है मैंने छोड़ के मत जाओ। अरे मेरी भांजी तू क्या कर रही है यार, तुझे पहले से में रहना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या करने आई है। ये भी कहती है अम्मी जान को सजा यहाँ पे मिला है और आप आराम से यहाँ पे दारू पी रहे हो, मजे किए जा रहे हो, आपको शर्म यहाँ पे नहीं आती। वो आपकी अपनी सगी बहन यहाँ पर है। तो ये भी कहती है मैं वाई गोंग नहीं हूँ, जो मेरे कहने पर है ना राजा उसको जेल से 14 साल बाद भी आजाद कर देंगे। तो मेरे बोलने पर राजा वैसे भी कुछ नहीं करता तो मैं क्या ही कर लेता, इसलिए बैठ कर आराम से दारू वारू पिए जा रहा हूँ, थोड़ा सा एंजॉय किए जा रहा हूँ। और क्या, तो प्रिंसेस कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो राजा की ओर से मेरे को ऑर्डर मिला तुझे अरेस्ट करने का और मैं अरेस्ट करने यहाँ पर आ चुकी हूँ। जो सुन ये भी लाइक अरेस्ट करने मेरे, अरे मैंने क्या बिगाड़ा भाई, तो मेरे को कहीं को अरेस्ट यहाँ पे करना चाहती है। तो ये भी पूछते भाई बताओ महारानी को सजा मिली है किसके लिए। जो सुन ये भी कहता है क्योंकि यार उसने कोकुम भाई फूको मरवाया ताकि भाई दूसरे प्रिंस पे इल्जाम यहाँ पर आए, दूसरा प्रिंस राजा ना बन पाए, उनका जो अपना बेटा चौथा प्रिंस वो राजा बन जाए। डेड शीट। जो सुन ये कहती नो नॉट डेड शीट भाई पकड़ लो यार इसको। तो वो भी कहता मगर क्यों, क्योंकि भाई नौकरानी शायरू के चक्कर में। तो ये हिल जाता क्या नौकरानी शायरू, कौन नौकरानी, मैं तो किसी नौकरानी को जानता नहीं, क्या बकवास किया जा रहा है, किसने तुमको ये सारी फालतू बातें बताई। जो सुंदर प्रिंसेस कहती बकवास बंद कर साले, ये ले कपड़ा, वो कपड़ा मुंह पे फेंक के मारती है, कहती है अरे यार कपड़ा भी तुम्हारे हाथों में मिलेगा, किसने तुमको बताया। तो हमारा शौकन कहता भाई महारानी ने यानी तुम्हारी बहन ने तुमको एक्सपोज कर दिया। महारानी ने बोला नहीं ये तो भाई इन्होंने खुद अनुमान यहाँ पे लगा लिया था, लेकिन महारानी का नाम लेकर नाम और भी ज्यादा उसको शर्मिंदा करना चाहते हैं। तो वो भी कहते हैं क्या महारानी यानी मेरी बहन ने नहीं यार ऐसा कैसे कर सकती है, उसने तो मैंने फंसा यहाँ पे दिया यार, वो मुझे बिल्कुल भी फंसा यहाँ पे नहीं सकती, कई को उसने बताया। जो सुंदर शौकन कहता है क्योंकि यार नौकरानी भी इस मामले में वॉल यहाँ पे थी, तो एंड में एक्सपोज हो गए तो ना चाह के उसको बताना पड़ा और क्या। तो ये भी कहती क्या नौकरानी भी वॉल थी, अरे यार उसने तो कहा था नौकरानी को जान से मरवा डालेगी, उसने जान से यहाँ पे नहीं मरवाया
मरवाया? हमारा शाहरुख खान कहता है यस उसने जान से नहीं मरवाया, बस वो जो पेट में बच्चा था ना उस बच्चे को मरवा दिया था। अब हमारा शाहरुख खान समझ जाता है हाँ ये भाई पक्का मरवाना चाहता होगा, लेकिन महारानी दिल की थोड़ी सी अच्छी यहाँ पे थी, वो मरवाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने वो जो बच्चा था ना वो बच्चा यहाँ पे गिरा दिया। अब फिर प्रिंसेस कहती है चलो यार जो भी गुनाह तुमने यहाँ पे किया वो गुनाह कबूल कर लो, समझ गए, वरना नाइट वॉचर एक बार तुमको जेल में लेके चले गए, वो लोग ऐसा तरीका यूज करते हैं ना टॉर्चर करने के लिए कि तुम्हारी आत्मा भी कांप जाएगी। तो ये भी कहता अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, मेरे बीच में और जो नौकरानी शायर वो थी ना हमारे बीच में चक्कर यहाँ पे था, वो अपनी मर्जी से थी, मैंने जबरदस्ती यहाँ पे नहीं की थी, क्योंकि उसको लगता था मैं ही राजा यहाँ पर हूँ। तो अपने शौक को सोचता केवल राजा जो कि ज्यादातर कल्टीवेशन यहाँ पे करता था, तो बेचारी नौकरानी उसको लिटरली आइडिया ही नहीं होगा कि राजा दिखता कैसे, इसने झूठ बोला होगा कि मैं ही राजा हूँ चलो मेरे साथ करो, तो वो बेचारी मान गई होगी। ये बताना चालू करते क्या उसने कभी राजा को देखा नहीं था, तो मैंने नाटक किया कि मैं ही राजा हूँ, उसने विश्वास भी कर लिया और हमने कई बार ऐसा किया था, उसको ऐसा लगता था कि हाँ भाई राजा राजा जिसको साथ करे उसको मतलब समझो अपना वही उसका हिस्सा बना लेता है बीबियों का, तो बड़ी खुश यहाँ पे थी कि भाई मैं भी राजा की बीबियों के हिस्से में आ गई। मैंने तो ये भी सुना कि राजा ने कभी किसी अपनी कुकुम्बाई महारानी के साथ भी नहीं किया, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे किया, यानी बाकी महारानी से भी मेरा जो औकात है ना बहुत ज्यादा हाई हो गया, बड़ी खुश यहाँ पे थी। मैं भी हमेशा जाता यहाँ पे अपनी बहन के मिलने से बहाने से हमेशा मजे यहाँ पे करता हूँ, वो भी बड़ी खुश यहाँ पे थी। लेकिन एक दिन वो अचानक से प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेग्नेंट हो गई तो जाहिर सी बात है आगे चल के मामला बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता था। तो मेरी बहन को भी आइडिया लग गया कि ऐसी ऐसी बात है, तो मेरी बहन ने बहुत ही गुस्सा यहाँ पे किया कि साले भाई तू भी ना क्या क्या करता है, निकल जा यहाँ से, वापस आने की जरूरत नहीं है, और जो नौकरानी है ना मैं नौकरानी को जहाँ से मरवा डालूंगी, ऐसा मेरी बहन ने बोला था। वापस में कभी मिलने नहीं गया, लेकिन उसने नौकरानी को जहाँ से नहीं मरवाया। हमारा शौक कहता है कि हाँ अब सारी बात यहाँ पे समझ आ गई, हाँ तो महारानी ने जान से नहीं मारा बल्कि उसका जो बच्चा यहाँ पे था ना वो बच्चा गिरा दिया ताकि जो सच्चाई है ना सच्चाई कभी सामने ना आए। तो बेचारी को बुरा लगने लगा कि यहाँ पे महारानी जलन के मारे मेरा और महाराज का बच्चा यहाँ पे गिरा रही है, लेकिन जब बाद में पता चला कि वो तो महाराज था ही नहीं, वो तो इनका कमीना भाई यहाँ पे था, तो बेचारी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, दुख हो गई होगी। लेकिन वो छोटी सी नौकरानी वो यार महारानी से पंगा कैसे ले, इसके लिए बेचारी ने दुखी के मारे अपनी जान निकालने की कोशिश की होगी। लेकिन बाद में जैसे महारानी को पता चला कि यार बेचारी के साथ बहुत ही बुरा यहाँ पर हुआ, तो दिल की अच्छी थी इसकी वजह से बेचारी का इलाज यहाँ पे करवाया और बचा यहाँ पे लिया। उसके चक्कर में दिल में चोट वोट यहाँ पे लगी थी क्योंकि उसने सुसाइड करने की जो कोशिश की थी, तो एंड में लेकिन भाई आज 4 साल बाद ना सब कुछ सामने यहाँ पर आई गया। ये भी कहता सारी की सारी गलती मेरी कमीनी बहन का यहाँ पर है यार, अगर उसने नौकरानी को उस समय मरवा दिया रहता नौकरानी खत्म, आज वो भी बची रहती और मैं भी यहाँ पे बचा रहता, सारी की सारी गलती उसी कमीनी की है। तो अपने शाहरुख खान भी कहता है शट अप यार, कमीना तू है जिसने नौकरानी को पहले बुद्धू बनाया, उसके सब ये सब यहाँ पे किया और बात बना तेरी बहन ने तुझे बचाने के लिए साली जम अपने ऊपर लिया, लेकिन कमीनी और बुरी उसको यहाँ पे बोले जा रहा है। मेन जो कुछ है ना मेन तू यहाँ पर, तुझसे बुरा और कोई नहीं हो सकता। अरे ये बात उस कपड़े का, ये कपड़े इसने चोरी करके दिया था साबित करने के, देखो भाई मैं ही राजा यहाँ पर, भाई ऐसा कपड़ा ना बड़े बड़े लोगों के पास राजा और रानी के पास ही रहता है। तो शाहरुख खान समझ जाता अच्छा ऐसे उसके पास से कपड़ा आया और उसने एंड में कपड़ा अपने पास ही रखा, क्योंकि एंड में ना यही कपड़ा साबित करेगा मेन गुनहगार कौन है। प्रिंसेस भी कहती है हाँ तेरा सारा गुना भी यहाँ पे साबित आ ही चुका है, अब तेरी तो खैर नहीं, तुझे क्या लगा था कि भाई एंड में बच ही जाएगा, लेकिन शाहरुख खान ने ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट द्वारा भी मेरे गुनहगार का पता कर सकते हैं और जेल में रहना सड़ते समय मतलब सड़ते रहना जेल में। तो वो भी कहते यार मैं तुम्हारे इकलौता मामा हूँ, ऐसा यहाँ पे मत करो। ये भी कहती भाड़ में जाओ, मुझे ऐसा कोई मामा नहीं चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।